है उसको 7 लाख, वो 3 लाख देने आया है और 7 लाख उसको वापस कर रहे हैं। और उसी दौरान जो है उसी का वो 5 लाख आ गया है और 2 लाख अभी 1-2 दिन में चुकी इनका कुछ। मैं यहाँ पे रीजनल ऑफिस में बैठा हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है और 5 करोड़ तक का लोन चाहिए, मुझे नहीं कुछ देखना है, मैं सहर्ष आपको लोन वो दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। दुर्घटना में दिवंगत किसान खाता धारक की पत्नी को यूबीआई ने दिया 5 लाख का चेक। क्षेत्रीय प्रबंधक ने ग्राहक सम्मेलन में बैंक की जन उपयोगी योजनाओं की दी जानकारी। वहीं शाखा प्रबंधक के कार्यों की भी क्षेत्रीय प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने सराहना किया। आप लोगों को बता दूं कि जनपद के लीड बैंक यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने सोमवार को किसान क्रेडिट धारक कार्ड धारक की पत्नी को मरणोपरांत 5 लाख का चेक प्रदान किया और यह चेक ग्राहक सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। कोपागंज थाना क्षेत्र के सहरोज गांव निवासी गोविंद नाथ त्रिपाठी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके नाम पर बैंक शाखा के केसीसी लोन की धनराशि 3 लाख जमा करने के लिए उनका पुत्र शाखा में आए। बैंक शाखा प्रबंधक गणेश मिश्रा ने उनके खाते की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से 12 रुपए और 51 रुपए की किस्त इंश्योरेंस की धनराशि की कटौती की गई थी। इसी के आधार पर उन्हें 5 लाख का चेक दिया गया और 2 लाख का और चेक दिया जाएगा। इस तरह उन्हें 7 लाख का चेक दिया गया। यह कार्यक्रम सोमवार को यूबीआई शहादतपुरा की शाखा पर आयोजित एक गोष्ठी में क्षेत्रीय प्रबंधक ने विधवा पुष्पा त्रिपाठी को 5 लाख का चेक प्रदान किया। आप लोगों को बता दूं कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने बैंक से लोगों को मिलने वाले तमाम लाभ के बारे में बताया जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोगों से मैं स्वयं आग्रह कर रहा हूं कि बैंक में एटीएम पे जो है उस पे क्या बीमा की व्यवस्था है और क्या कैसे बीमा करना है, कैसे उन्हें जो है बैंक में धनराशि जो कुछ भी जमा है उसके माध्यम से उनका बीमा हो जाएगा। इन सारी बातों की जानकारी वो बैंक पर पहुंचकर जरूर प्राप्त करें खाता धारक। अब आप लोग सुने क्षेत्रीय प्रबंधक मिथिलेश कुमार जी को। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए पीएसयू का एक अलग दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए भी हम एक बार आपसे जुड़ना चाहते हैं कि थोड़ा आपके माध्यम से उन चीज़ों को हम जो बेनिफिशियरी हैं जिनको उन सब चीज़ों को से लाभान्वित होना चाहिए वहाँ तक कम से कम अगर आप नहीं तो आपके थ्रू कहीं और हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को फैलाएं। अगर उदाहरण स्वरूप लेते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम, कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाया है, लेकिन अभी तक के बैंकिंग लाइफ में हम समझते हैं कि जैसे कृषि ऋण हम देते थे तो सबसे कम ब्याज दर 4% पे हम कृषि ऋण देते हैं। अगर वो टाइमली उसको 1 साल के अंदर पेमेंट करके फिर से वापस लेते हैं। ब्याज तो 9% होता है, 2% गवर्नमेंट हमें वापस करती है, फिर 7% पे आता है। जब टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो 3% हम फिर से वापस कर देते हैं, तो फाइनली 4% पे अभी तक का जो लोन है, बाकी 9, 10, 11 यही रेट चलता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम में लोगों को 5% पे लोन मिल रहा है और वो भी एक आप जानते होंगे CGTMSE स्कीम, जिसमें कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तो पहले वो 2 करोड़ था, अभी 5 करोड़ तक आपको बिना कोई सिक्योरिटी के लोन देता है बैंक। और मैं कहने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे रीजनल ऑफिस में बैठा हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है और 5 करोड़ तक का लोन चाहिए, मुझे नहीं कुछ देखना है, मैं सहर्ष आपको लोन वो दूंगा। यही हूँ, रीजनल ऑफिस में बैठा हूँ, अगर आजमाना होगा तो आप आ सकते हैं। तो एक वो स्कीम है, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट का जो गारंटी होता है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ न कुछ उसके चार्जेस देने होते हैं। वो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट को देनी होती है, वो हमारे चार्जेस नहीं होते हैं। ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जिसमें कि 18 कैटेगरीज हैं, 18 कैटेगरी के लोग, चाहे वो लोहार हों, सोनार हों, मोची हों, जिस तरह के भी लोग हों,
जो फूल विक्रेता हों, उनको कम से कम 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख, उसके बाद फिर 2 लाख। ये 3 लाख में जो अगर CGTMSE की जो गारंटी होती है, जो फी होता है, वो भी गवर्नमेंट पे कर रही है, और ब्याज भी सिर्फ 5% है। कोई बंदा अगर मेरे पास सिर्फ वो अपने जो वर्क कर रहे हैं उसका कोई अगर प्रूफ उनके पास है कि हाँ हम लोहार का काम कर रहे हैं, या कोई प्रूफ नहीं, वर्किंग जो कर रहे हैं वो उतना काफ़ी है, ग्राम प्रधान के पास वो अपनी फाइल अगर सबमिट कराते हैं, अब आप समझ लीजिए कि हम उन तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर रियल में हमें बिजनेस करना होता तो हम करोड़पति के पास जाते, 1 करोड़ करते, 100 अकाउंट करना पड़ेगा हमको। अगर 1 लाख का आदमी 1 लाख का लोन करना है तो 100 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, 100 फाइलें बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम हर जगह माइक से प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह के कुछ लोग हों तो आइए। हमने स्पेशली एक सेंटर खोला हुआ है ताजोपुर ब्रांच में, कि ताजोपुर ब्रांच के आगे ही एक MPC खोला हुआ है कि इस तरह के लोग वहाँ भी जाके, इवन जो PM स्वनिधि के खाते होते हैं जो 10,000 रुपया ठेले वाले को मिलते हैं, उनके लिए भी हमने एक ब्रांच खोल रखा है छोटा सा, कि आप जाइए वहाँ पे स्पेशली आपको हम इस तरह का लोन देते हैं। तो हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने के लिए इस तरह की चीज़ें हम करते हैं कि हम यहाँ पे जानने आते हैं अपने ग्राहकों के बीच में क्या रियली सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि ब्रांच मैनेजर अपने केबिन में रहते हैं, उनको अपने बिजनेस की फिक्र है, तो हम मार्केट में रहते हैं कि हमारे काउंटर स्टाफ सही ढंग से बर्ताव कर रहे हैं, कैसा रिलेशन रखते हैं। क्योंकि हम तो वहाँ बैठे बैठे मॉनिटर करते हैं सिर्फ आपके फिगर का। अगर यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का कस्टमर सर्विस सही है। अगर यहाँ का फिगर नहीं बढ़ रहा है तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ कस्टमर सर्विस में कुछ तो दिक्कत है, जिससे कि वहाँ के कस्टमर जो हैं वहाँ से हट के कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो हो ही रहा है। तो एक तो बहुत उद्देश्य होता है। दूसरी चीज़ें ये भी रहती हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक PSU होने के नाते, जो नई नई चीज़ें हैं वो शायद सब बैंक के पास नहीं होता।